नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों, भारत में जो है गणतंत्र दिवस की परेड की जो अध्यक्षता की जाती है, वह की जाती है दोस्तों भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में भारत का राष्ट्रपति दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जल प्रताप बनाती है? तो दोस्तों, इनमें से जो नर्मदा नदी है वह दोस्तों धुआंधार जल प्रताप बनाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नर्मदा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, लोकप्रिय एक उपन्यास है पिंजर। तो दोस्तों, उसके लेखक हैं अमृता प्रीतम। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृता प्रीतम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कर्नाटक, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, शंकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, जो शंकर देव थे उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए असम में दोस्तों एक सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, कौन से धर्म के लिए? वैष्णव धर्म के लिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वैष्णव धर्म, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद में भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है हमेशा 1951 में पहली जनगणना हुई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1951, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, निम्न में से जो सीमा शुल्क है वह दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीमा शुल्क। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों वर्षा जो है निरंतर घटती चली जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वर्षा निरंतर घटती चली जाती है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, जो 1866 में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया था वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस सरकारी योजना की मुख्य टैगलाइन है? तो दोस्तों, जो पर ड्रॉप मोर योजना है वह दोस्तों एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक सरकारी योजना है जिसका एक मुख्य टैगलाइन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वो जो समाज सुधारक थे एनी बेसेंट, उनके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एनी बेसेंट। तो दोस्तों, एनी बेसेंट ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किर्गिस्तान के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी मेजबानी कौन कर रहा है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कराटे में एक इप्पॉन के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो दोस्तों, जो कराटे में एक इप्पॉन जो होता है उसमें दोस्तों 3 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तहत जो लोधी राजवंश था वह भारत का पहला
अफगान पश्तून राजवंश था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लोधी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, गैलेना, कैल्कोपाइराइट और मॉलीब्लेडानाइट किस खनिज समूह से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो गैलेना है, कैल्कोपाइराइट है और मॉलिब्डेनाइट है, वो दोस्तों सल्फाइड समूह से संबंधित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सल्फाइड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वाद्य यंत्र और उससे जुड़े कलाकार के सही संयोजन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो शिव कुमार हैं, संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, यही दोस्तों इसका सही संयोजन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार शर्मा, संतूर, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय निरक्ष के केंद्र बिंदु पर स्थित है? तो दोस्तों जो चिदम्बरम मंदिर है, वह दोस्तों विश्व के चुंबकीय निरक्ष केंद्र बिंदु पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरम मंदिर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि जो द्विवार्षिक योजनाएं थी, वह दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में लागू की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, यही इसका सही आंसर है। नंबर 19, चाणक्य की शिक्षा दीक्षा रिक्तस्थान में हुई थी। तो दोस्तों जो चाणक्य थे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी तक्षशिला में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तक्षशिला, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रासलीला से प्रभावित था? तो दोस्तों इनमें से जो उत्तर भारत में रासलीला से प्रभावित नृत्य है वह था कथक। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कथक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, बीदर का किला जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कर्नाटक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो राजेंद्र फर्स्ट थे चोल राजा, उन्होंने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राजेंद्र फर्स्ट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम वंदे भारतम में कला के किस रूप का प्रदर्शन किया गया था? तो दोस्तों जो गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था वंदे मातरम कार्यक्रम, उसमें दोस्तों नृत्य कला के रूप में प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नृत्य, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों एक बुक लिखी गई थी, एक आत्मकथा लिखी गई थी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। तो दोस्तों वो लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी थी एक आत्मकथा, इंडिया विंस फ्रीडम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है? तो दोस्तों वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसका गीत शाबाश भारतीय एथलीटों का गान बन गया? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीलोत्पल बोरा शाबाश भारतीय एथलीटों का गान बन गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पल बोरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 वर्ष, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? तो दोस्तों पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है यूनेस्को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यूनेस्को, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, इस अवधि में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस अवधि में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों, जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम था वह 1878 में पारित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 1878 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको जरूर इसका रासायनिक नाम जो है जो दिया गया है अपना ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम सल्फेट हेमीडाहाइड्रेट, दोस्तों आपको ये याद रखना होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वो हैं अनुच्छेद 20 और 21 के जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, उनको आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अनुच्छेद 20 से 21। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, दोस्तों इसको भी आपको बहुत याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया था? तो दोस्तों 2019 में भारत रत्न के लिए जो संगीतकार के चयन किया गया था वो है भूपेन हजारिका। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भूपेन हजारिका, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 61, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था वह दोस्तों मेरठ शहर से शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरठ, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज रिक्किस्तान में स्थित है? तो दोस्तों डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जो है नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नई दिल्ली, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जो है 1928 में जीता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1928, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र देवता को किलों को तोड़ने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों मौर्य काल की जानकारी के स्रोत जो हैं दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ जो हैं दोस्तों श्रीलंका देश से संबंधित हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1855 में पहली जूट मिल रिक्किस्तान में स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों 1855 में पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थित रिसरा में की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो ये इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मध्य प्रदेश, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, नालंदा विश्वविद्यालय रिक्किस्तान में बनाया गया था। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह मगध में बनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में मगध दिया गया है,
यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं मिस्र देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मिस्र, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, गुरु बेपत्ती चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों गुरु बेमपत्ती चिन्ना सत्यम जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1987 से 1992 के बीच में भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर वेंकट रमन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए गद्दाम रेड्डी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो गद्दाम रेड्डी हैं उनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, 1991 में भारत को रिक्त स्थान के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों 1991 में भारत को कर्ज के भारी बोझ के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कर्ज के भारी बोझ के कारण, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो बैसाखी त्यौहार है उसे खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बैसाखी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की थी? तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत की सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स जो है नाबार्ड द्वारा गठित की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नाबार्ड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं उनके पास राजनयिक सैन्य शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राजनयिक सैन्य शक्तियाँ, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।